जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के पदों पे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है और आप सभी के मन में टाइपिंग से संबंधित बहुत सारे सवाल होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद कितने दिन का समय मिलता है टाइपिंग सीखने के लिए। अगर अभी मैं टाइपिंग नहीं जानता हूं, मुझे टाइपिंग नहीं आती है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं या नहीं। टाइपिंग में कितने नंबर मिलते हैं, टाइपिंग की फ़ॉन्ट क्या होती है, सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, बैक स्पेस काम करता है या फिर नहीं, या फिर ऐसे आप सबके मन में सवाल हो सकते हैं कि कौन कौन सी की है जो टाइपिंग के समय लॉक होती है, स्पीड होना चाहिए या नहीं। टाइपिंग नहीं आता है तो क्या आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं। ये सभी सवाल होंगे आप सभी के मन में। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आप सबको देने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि टाइपिंग नहीं आता है तो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर दूसरा यह सवाल होगा कि एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए कितना समय मिलता है। दोनों चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि क्या बहुत सारे बच्चे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उसी समय टाइपिंग होता है या फिर टाइपिंग बाद में होता है, और बाद में होता है तो कितना समय मिलता है। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है उसमें टाइपिंग आपका पेपर के समय ही होता है, लेकिन जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की वैकेंसी आती है उसमें टाइपिंग आपका पेपर के बाद होता है। अब सवाल ये आता है कि पेपर के बाद कितने दिन बाद आपका टाइपिंग होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक पुराना डाटा दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो 2022 और 23 की वैकेंसी थी उसमें टाइपिंग कितने दिन बाद हुआ था। देखिए, जो आपकी अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, दिसंबर में आपका क्या हुआ था, एग्जाम, और जनवरी में आपकी आंसर की आई थी, और स्किल टेस्ट आपका कब हुआ था, मार्च में। मार्च की अगर हम देखें तो मार्च में कब, तो मार्च लास्ट में। देखिए, आप ग्रुप सी की जो टाइपिंग है वो 26 मार्च को कंडक्ट हुई थी, और उसके बाद जो आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग, वो 30 और 31 मार्च को कंडक्ट हुई थी। तो मार्च में आपका टाइपिंग हुआ था। कितने दिन बाद हुआ था, एग्जाम के कितने दिन बाद हुआ था। अगर एग्जाम की देखें तो 10 और 18 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, मार्च में आपकी टाइपिंग हुई थी, दिसंबर में 18 दिन आप ये जो है दिसंबर में मान लीजिए 10 दिन है, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च के लास्ट में आपका टाइपिंग हुआ था। तो कम से कम 3 से 3.5 महीने का समय मिला था एग्ज़ाम के बाद। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा कि जो आपका रिजल्ट आने के बाद कितने दिन का समय मिला था। तो आपका जो रिजल्ट आया था, जो रिजल्ट जारी किया गया था पेपर का, अगर हम उसको देखें तो आपका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट अवेलेबल आपका हुआ था 19 जनवरी को। 19 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था, और जनवरी के बाद आपका टाइपिंग हुआ था मार्च में। तब भी अगर आप देखिए तो आपको 2 मंथ का समय मिला था रिजल्ट के बाद। तो आपको इतना समय इस बार भी मिलने वाला है, लेकिन पेपर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। आप यह मान के चल सकते हैं पेपर के लिए आपके पास 40 से 45 दिन ही हैं। इसी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा 100%, और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको 3 या फिर 2.5 से 3 महीने का समय मिल सकता है, जिसमें आप टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए इतना समय मिलेगा। अभी अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं, आपको टाइपिंग नहीं आता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा इसमें जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल, टाइपिंग सेम डे नहीं होता है। दूसरा सवाल, टाइपिंग के लिए कितने समय मिलेगा, तो 2.5 से 3 महीने का समय मिल सकता है एग्जाम के बाद, और रिजल्ट आने के बाद 2 महीने का समय लगभग मिलने वाला है। दूसरा सवाल ये आता है कि टाइपिंग की फ़ॉन्ट क्या होती है। तो टाइपिंग की अगर हम फ़ॉन्ट की बात करें और टाइपिंग की स्पीड क्या चाहिए, दोनों अगर हम देखें तो टाइपिंग की जो फ़ॉन्ट होती है, इंग्लिश टाइपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इंग्लिश में सभी होता है, लेकिन जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो मंगल फ़ॉन्ट पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंगल फ़ॉन्ट में आपकी टाइपिंग की जाती है। तो मंगल फ़ॉन्ट आपको आना चाहिए। आप अगर टाइपिंग सीखना चाहते हैं हिंदी की, तो आप मंगल फ़ॉन्ट पे सीख सकते हैं। और दूसरा, आपका टाइपिंग होता कैसे है, इसके विषय में अगर हम देखें तो आपका जो हिंदी टाइपिंग होता है उसके लिए 200
250 शब्द का एक पैराग्राफ होता है और उसको टाइप करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है हिंदी में। और वहीं इंग्लिश में अगर हम देखें तो 300 शब्द का आपका एक पैराग्राफ होता है, उसको टाइप करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। दोनों चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। देखिए, हिंदी के लिए 250 शब्द का पैराग्राफ होता है जिसको 10 मिनट में टाइप करना है, और इंग्लिश के लिए 300 शब्द का एक पैराग्राफ होता है जिसको 10 मिनट में टाइप करना है। और अगर आप 10 मिनट में अगर आप इसको देखें तब आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए बनती है और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश के लिए बनती है। और यही टाइपिंग चाहिए, हिंदी के लिए जो टाइपिंग चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के जो लिए जो चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। हिंदी की टाइपिंग आपकी मंगल फॉन्ट पे होगी, इंग्लिश के लिए कोई भी फॉन्ट नहीं होता है। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 250 शब्द का एक पैराग्राफ मिलेगा जिसको 10 मिनट में टाइप करना है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 300 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलेगा जिसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है। हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, जहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हिंदी के लिए भी 25 नंबर मिलता है, इंग्लिश के लिए भी 25 नंबर मिलता है। ठीक है, हिंदी के लिए 25 नंबर, इंग्लिश के लिए 25 नंबर। लेकिन इस 25 नंबर में से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपका 10 नंबर ही नहीं आता है तो आपका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, कम से कम एटलीस्ट 10 नंबर आपको लाना है 25 नंबर में से। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि टाइपिंग के नंबर कैसे मिलते हैं और नंबर जो डिडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए, टाइपिंग का नंबर, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, जो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट है आपकी स्पीड इंग्लिश में। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं बिना किसी गलती के साथ, तो आपको हिंदी में 25 नंबर, इंग्लिश में 25 नंबर, टोटल 50 नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। जाहिर सी बात है, गलती तो होगी, और गलती होगी तो उसके कुछ नंबर कटते हैं। नंबर कैसे कटते हैं कि एक मिस्टेक अगर आप करते हैं तो उसका 0.1 नंबर कटता है और 10 मिस्टेक पे आपका 1 नंबर कटता है। ये हिंदी की टाइपिंग में होता है। फिर से समझते हैं, हिंदी की टाइपिंग में एक मिस्टेक पर 0.1 नंबर करता है और 10 मिस्टेक पे 1 नंबर करता है। यानी कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपका 10 मिस्टेक हो जाता है तो आपको हिंदी में 25 के बजाय 24 नंबर ही मिलेगा 10 मिस्टेक पे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। वहीं अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं और आपको एक मिस्टेक पे 0.833 नंबर कटेगा और जब आपका 12 मिस्टेक हो जाएगा तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, अब मिस्टेक होता है, जाहिर सी बात है, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो मिस्टेक होगा ही। थोड़े बहुत मिस्टेक अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्राप्त करते हैं उनके टाइपिंग में इसीलिए 45 प्लस नंबर होते हैं, 45, 46, 48 इसी के आसपास नंबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी की लॉक होती है, कौन कौन सी की डिसेबल होती है। देखिए, आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए वो टाइपिंग कर रहे हैं, उनको इंग्लिश लिखना है, लेकिन मिस्टेक से या गलती से यस की बजाय वो लिख जाता है, तो बहुत सारे बच्चे डिलीट करते हैं। देखिए, डिलीट वाली जो की होती है वो लॉक होती है, डिलीट वाली की काम नहीं करती है। उसके लिए आपको बैक स्पेस चाहिए। बैक स्पेस जब आप करेंगे, बैक स्पेस आपकी की काम करती है, तो बैक स्पेस से जा करके आप सही कर सकते हैं। और आप उस समय डिलीट वाली की दबाएंगे तो वो काम नहीं करता। इसलिए जानना जरूरी है कौन कौन सी की होती है जो डिसेबल होती है। देखिए, सबसे पहले स्केप की जो होती है वो डिसेबल होती है। जितने भी फंक्शन की होते हैं वो डिसेबल होते हैं। टैब वाला बटन आपका जो ऊपर होता है वो डिसेबल होता है। इंसर्ट वाला बटन आपका डिसेबल होता है। डिलीट की डिसेबल, होम, इंटर की और कंट्रोल, ये सभी की आपकी जो डिसेबल होती हैं आपके कंप्यूटर पे। अगर आपका टाइपिंग होगा तो उसमें एक वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें डिटेल जानकारी दूंगा कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है, कब करनी है और उसके साथ साथ कैसे टाइपिंग होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अभी मान लीजिए हम टाइपिंग सीखते हैं तो कैसे सीख सकते हैं और एक्यूरेसी और स्पीड का क्या रोल होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है,
लेकिन आपकी स्पीड नहीं अच्छी है। स्पीड मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 25 वर्ड पर मिनट मांगा है, या फिर आपके आपके एग्ज़ाम में 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। अगर आपकी जो स्पीड है 24 वर्ड पर मिनट या फिर 28 वर्ड पर मिनट होती है, तब तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड जो मांगा है, जो एक क्राइटेरिया मांगा है, उतना हमारे पास नहीं है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर कम होते हैं, टाइपिंग के नंबर डिडक्ट होते हैं, इसलिए एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। आप आराम से 95% की एक्यूरेसी रख सकते हैं, इतना बहुत अच्छा माना जाएगा। 92 रख सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी हो, अच्छी हो, 95 प्लस हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी और स्पीड इसलिए मायने रखता है। मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 50% ही है, मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 50% सॉरी 50% ही है, तो आपको आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर का टाइपिंग होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर मिलेंगे, तो क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि 25 नंबर इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो आपका कट ऑफ बहुत ही अधिक जाता है। तो स्पीड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ें सही होती हैं प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ज़्यादा स्पीड भी इम्प्रूव होगी और उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी भी सही होगी। दोनों चीज़ें आपकी सही होंगी आपकी प्रैक्टिस से। तो अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आप यह मान के चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 दिन बचे हैं। आप इसमें एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद आपको इतना समय मिलेगा कि आप टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग के लिए आप, अगर आपको 2 महीने मिल जाता पर्याप्त है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है 1 या 1.5 महीने में भी टाइपिंग सीखे हैं। रात दिन उसी पे टाइपिंग करते हैं, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जितना भी उनका मन होता है उतना टाइपिंग करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो टाइपिंग के लिए आपको भी इसी तरह से समय देना होगा। आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आपके मन में टाइपिंग से संबंधित कोई भी सवाल नहीं बचा होगा। अगर अब भी कोई भी सवाल, कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।